ये कहानी है एक मुर्दा लड़की की जिसको कुछ लोग अपनी सेक्स स्लेव बना लेते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार दो दोस्त होते हैं, एक का नाम जेटी और दूसरे का नाम रिकी होता है। वे दोनों कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, दोनों ही सिंगल और छिछोरे टाइप के होते हैं। वे दूर से ही लड़कियों को ताड़ते हैं और सोचते हैं कि उनको बजा दूं। एक दिन वे दोनों अपनी क्लास बंक करके बियर पीने चले जाते हैं। बियर पीते हुए उनको कोई देख ना ले, इसलिए वे एक बंद पड़ी बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर वे दोनों वहां बियर पीते हैं और मस्ती भी करते हैं। फिर सिगरेट पीते वक्त जेटी रिकी से नीचे तहखाने में चलने के लिए शर्त लगाता है और कहता है अगर मर्द का बच्चा है तो नीचे बेसमेंट में चल के दिखा। फिर दोनों दोस्त उस अंधेरे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक बेहद खूंखार डॉग मिलता है। वे दोनों उस डॉग से बचकर भागते हैं और दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। उस कमरे में एक और दरवाजा होता है और उसमें जंग लगी होने के कारण वो काफी टाइट होता है। जब वे उस गेट को खोलकर उसके अंदर के रूम में जाते हैं तो वहां एक लड़की की बॉडी बिना कपड़ों के एक स्ट्रेचर पर पड़ी होती है। वो बॉडी एक पॉलीथीन से ढकी होती है। वे दोनों उस न्यूड लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की मरी नहीं होती, उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। जब जेटी उस लड़की के सिर से प्लास्टिक हटाता है तो उसे वो लड़की काफी ब्यूटीफुल लगती है। रिकी जेटी को वहां से चलने के लिए कहता है और बाहर जाकर मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन जेटी गुस्सा होकर उसके मुंह पे मुक्का मारता है। वो कहता है मैं जो करता हूँ मुझे करने दो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। फिर रिकी गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वे दोनों फिर से उसी जगह जाते हैं तो जेटी रिकी से माफी मांगता है। फिर जेटी बताता है कि कल वो डेड गर्ल नींद से उठी थी, फिर उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने उसके सिर पर कई बार वार किया, वो फिर भी नहीं मरी। फिर उसके बाद जेटी रिकी की गन लेकर उसे उस लड़की पर चलाकर दिखाता है, लेकिन इस बार भी वो लड़की नहीं मरती। रिकी इस बात से बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। जेटी बताता है कि ऐसा लगता है ये लड़की यहाँ पर कई दिनों से है और मरती भी नहीं है। रिकी को ये सब बेहद अजीब लग रहा होता है, मगर जेटी कहता है ये हमारे लिए एक चांस है, हम इस लड़की के साथ वो सब कर सकते हैं जो हम दूसरी लड़कियों के साथ नहीं कर पाते। ये हमारी खुद की सेक्स स्लेव होगी। रिकी उसकी बातों में आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। रिकी को अपनी क्लास की एक लड़की काफी पसंद होती है, लेकिन उसका कोई और बॉयफ्रेंड होता है। रिकी बस उसे ताड़ता ही रहता है। फिर रात में रिकी को उसी डेड गर्ल की याद आती है। फिर अगले दिन रिकी अकेला ही उस जगह पर जाता है। जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसी की क्लास का एक लड़का जिसका नाम व्हीलर होता है उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। रिकी गुस्सा होकर जेटी से पूछता है ये सब क्या है, हमने किसी को ना बताने का वादा किया था। जेटी कहता है मैं अकेला था, इसीलिए इसे कंपनी के लिए साथ लाया हूँ। रिकी कहता है ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं जाकर सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। जेटी को पता होता है कि रिकी ये सब किसी और को नहीं बताएगा। घर पहुंचने पर रिकी 911 पर कॉल करता है, मगर कुछ भी नहीं कह पाता। फिर वो एक कबाड़ की दुकान पर जाकर अपनी साइकिल के बदले एक बोल्ट कटर ले लेता है। अब रिकी फिर से वहीं जाता है, लेकिन अब उसे उस लड़की के अलावा वहाँ कोई नहीं मिलता। अब रिकी उस लड़की के हाथ से बंधी चैन को काट देता है, लेकिन वो रिकी पर ही हमला करने की कोशिश करती है। तभी बाहर से जेटी के आने की आवाज आती है और रिकी मौका देखकर वहां से निकल जाता है। जब जेटी उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। व्हीलर को वहां वोल्ट कटर पड़ा मिलता है। फिर वे समझ जाते हैं कि ये काम जरूर रिकी का होगा। जेटी अब उस लड़की के साथ फिर से सेक्स करता है। अब उस लड़की की हालत पहले से थोड़ी खराब होती है। उसकी हीलिंग पावर खत्म होने के कारण उसके घाव वैसे की वैसे रहते हैं। अगले दिन रिकी जोवान नाम की एक लड़की को अपने साथ कहीं घूमने चलने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है। ये बात जब उसके बॉयफ्रेंड जॉनी को पता चलती है तो वो रिकी के साथ उसके दोस्त व्हीलर को भी धोता है। जब व्हीलर को पड़ती है तो वो बोलने लगता है कि हमें किसी लड़की को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो खुद की स्लेव है। रिकी उसे चुप कराने की कोशिश करता है, मगर जॉनी को जब ये बात पता चलती है तो वो उन्हें उस लड़की के पास ले चलने के लिए कहता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने ये स्टोरी सुन ली तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जॉनी उन दोनों को अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है और अपने दोस्तों को लेकर अंदर देखने जाता है। वहाँ जेटी पहले से ही होता है और उन सबको देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। जॉनी जब उस लड़की को बिना कपड़ों के स्ट्रेचर पर बंधा देखता है तो उसको काफी हैरानी होती है। वो भी उस लड़की के पास जाकर उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसके फुंदरू पे काट लेती है। जॉनी दर्द से चिल्लाते हुए कहता है मैं ये जाकर पुलिस को बता दूंगा, लेकिन जेटी कहता है क्या बताओगे पुलिस को, तुम्हारे ऊपर ही केस बनेगा
कि तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एक लड़की का रेप करने आए थे और उसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर काट लिया है। अब जॉनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जेटी उस लड़की के होठों पर लिपस्टिक लगाता है, लेकिन तभी वही खूंखार डॉग वहाँ पर आ जाता है। जेटी धीरे धीरे उस लड़की के ऊपर से हट जाता है, लेकिन वो डॉग स्ट्रेचर पर चढ़ जाता है जैसे ये उसी लड़की का डॉग हो, लेकिन वो लड़की उस डॉग को अपने दांतों से काट कर मार देती है। जेटी ये सब देखता रहता है। अगले दिन स्कूल में जॉनी की तबीयत खराब होने लगती है। जब वो टॉयलेट जाता है तो उसे खून की पोटी आती है। फिर जॉनी का फ्रेंड ड्वायर उस लड़की को आजाद करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ जेटी आ जाता है। ड्वायर उसे देखकर कहता है कि जब से इसने जॉनी को काटा है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो खून की उल्टियां कर रहा है, ये सब इसी के काटने की वजह से हुआ है। इतने में वो लड़की ड्वायर को भी काट लेती है। जेटी अब सारा खेल समझ जाता है। अब वो अपनी कार में बैठकर व्हीलर को लेकर एक पेट्रोल पंप पर जाता है। वहाँ वे एक लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये इस लड़की को उस इन्फेक्टेड लड़की से कटवाकर उसके जैसा ही बनाना चाहते थे, लेकिन ये लड़की इनके काबू नहीं आती। लेकिन तभी वहाँ जोवान आ जाती है। वो जेटी से पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन उसे देखकर जेटी के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। जेटी कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। थोड़ी ही देर में रिकी उसी खंडर बिल्डिंग में तलवार लेकर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अब देखता हूँ वो लड़की कैसे नहीं मरती। जब वो अंदर जाता है तो वो जगह उसे लाइटों से सजी हुई मिलती है और वो लड़की बंधी हुई मिलती है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे जोवन भी बंधी हुई दिख जाती है। रिकी उसे खोलकर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जेटी आ जाता है। जेटी रिकी से कहता है अब तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, तुम हमेशा इसी के बारे में तो सोचा करते थे, अब हम इसको भी इस लड़की के जैसा बना देंगे और मिल बांट कर खाएंगे। रिकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो उसे बस यहाँ से छुड़ाना चाहता था। तभी व्हीलर जोवान को गलत जगह छूने लगता है। ये बात रिकी से बर्दाश्त नहीं होती और वो व्हीलर का हाथ काट देता है। तभी जोवान उस लड़की के हाथों को खोल देती है और हाथ खुलते ही वो लड़की व्हीलर को काट लेती है। रिकी जल्दी से जोवान को छुड़ाकर वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन जिस रास्ते से वे लोग जाते हैं वो रास्ता आगे से बंद होता है, इसलिए वे फिर से उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। वो न्यूड लड़की हाथ खुलने के बाद अब और भी ज्यादा खूंखार हो जाती है। वो जेटी के ऊपर हमला करके उसके होठों को काट लेती है। हड़बड़ी में जेटी जोवान को चाकू मार देता है। जोवान मरने ही वाली होती है। ये देखकर रिकी बहुत दुखी होता है। जेटी कहता है अगर तुम जोवान को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। अब वो खूंखार लड़की भी वहाँ से भाग जाती है। इसके कुछ दिनों बाद रिकी स्कूल में बैठा होता है। वो काफी खुश होता है। उसकी खुशी का कारण आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। दरअसल वो जो इन्फेक्टेड लड़की थी वो ज़ॉम्बी थी, इसीलिए वो गोली खाकर भी जिंदा थी। जब जोवान मरने वाली थी तब रिकी ने उसे ज़ॉम्बी गर्ल से कटवा दिया था ताकि जोवान भी जिंदा रह सके। अब रिकी जोवान को भी सेक्स स्लेव की तरह यूज करता है। उसके ज़ॉम्बी होने का जेटी को उसी वक्त पता चल गया था जब उसने ड्वायर को काटा था, और वो खंडर बिल्डिंग जहाँ वो बंधी हुई थी वो एक हॉस्पिटल था। हो सकता है डॉक्टर वहाँ छुपकर उस लड़की पर कोई रिसर्च कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही और स्टोरी लेके। टिल देन टाटा बाय बाय।